विषयों से, विषयों का द्वेषी विरक्त है, और विषय लोलूप जो है वो रागी है। जो ग्रहण और त्याग, ग्रहण क्या है? लोलुपता, त्याग है विरक्ति। ऐसे ही है ना? शब्द मुश्किल है, वैसे बड़ा सिंपल है। शास्त्र तभी तो मुश्किल लगते हैं, इनकी लैंग्वेज टफ है, पर बात एक ही बोलता है हर कोई। सत्य एक ही होता है, असत्य के अलग 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 ढंग होते हैं, सत्य तो एक होता है। बहुत जरूरी है ये, जीवन में बहुत काम आएगा ये। गोली मार वर्णन पापा बेटा आसान करना, तूने पढ़ना वो क्या करना है? 7 बार तो अभी बता दिए, 3 बार और बता दूंगा, 10 बार के बाद भी समझना है भाई, टफर है। विषयों का द्वेषी विरक्त है। विषयों का द्वेषी, जहां द्वेष आ रहा है ना, द्वेष, इसका मतलब ये गड़बड़ है। हाँ, किसी चीज से द्वेष नहीं। अगर विषय बने हैं तो परिवार को बढ़ाने के लिए बने, और उनको विषय करके क्यों देखें हम? ये तो संसारियों की लैंग्वेज है, विषय फलाना ढिमकाना। जो ज्ञान में आ जाता है वो भी तो शादी कराता है, उसकी भी तो पत्नी होती है, वो भी तो अपनी संतान उत्पत्ति के लिए मिलन करता है, पर उसको गलत ढंग से उसको यूज नहीं करता, वासना के ढंग से यूज नहीं करता। वो बात बड़ी कम है, अब बहुत कम, विरला ही है कोई ऐसा, पर है तो सही ना। जो बता रहे हैं उसको श्रवण करके उसका आनंद तो ले सकते हैं, उसका ज्ञान तो ले सकते हैं। बात विषय की नहीं है, बात जीवन में चलना कैसे है। हर मोड़ पर आंख विषयों में बैठी हुई है। जीवन के हर मोड़ के ऊपर हर दिन आंख जो है, जो दृष्टि जो है, वो विषयों पे बैठी हुई है। तो अष्टावक्र जो गुरुदेव हैं, वो जनक को हर तरफ से ऊपर उठा रहे हैं, ये बताकर कि द्वेष अगर है, चाहे विषयों से भी है, तो फिर ज्ञानवान। वो दफा क्या पुरानी गल होगी, कहाँ निकला है वो शुरू की बात थी। हाँ, हुण तक ये, हाँ, रामायण का पहला दोहा पढ़ना तो पिछला पढ़ना, अष्टावक्र का पहला पढ़ना तो एंड वाला पढ़ना, पूरा रूपांतरण हो जाता है। गीता का पहला पढ़ ले, कहना मैं नहीं धनुष चुकना, मैं नहीं मारना अपने परिवार, अपने गुरु नू, अपने भरावां की मेरे तो काम कराई जाना, भुख मंग के रोटी खा लूंगा, मैं इन्होंने टुकड़ियां से पाजूंगा, ये मनु बस बैठन की जगह दे दें एक कोने ते, उत्थे सारी जिंदगी मैं सड़ जाऊंगा, पर मैं धनुष चुक के इन्हों गर्दन नहीं उतार सकता। तो फिर आखिर की किया, चुप के तो पटाख मारे, सब तो पहला गुरु ने उड़ाया। शिखा तो बच जी मेरे हथों। एक आ गया सी ना अमृत पीन, आ गया सी ना एक अमृत पीन। कौन आया सी? क्या केड़ा चक्कर ही थोड़े पापे का? क्या कहते तुम संस्कारी हो, कहा थोड़ा धर्म है। एक आ नहीं गया सी अमृत पीन। शिखा कौन आया सी अमृत पीन? हाय नहीं मेरी काजू की मीरा भाई, चिंता न कर। पर्दे में रहने दो। कुछ जिन्हें किया विषयों का विषय, विषयों का द्वेषी। द्वेष नहीं है किसी चीज से बेटी, किसी चीज से द्वेष नहीं है। जहां द्वेष है वहां तो फिर द्वेष ही है, चाहे फिर वो विषय है चाहे कुछ भी है।
विषय, ये भोग विलास बेटी, ये भोग विलास, ये वासना है, ये काम है। हाँ ना, कहने तेरे समझ नहीं आया, मैंने तेरे धी दा भजन नहीं समझ आया, अपना काम तो मैंने सेट कर। आप लोग पता है ऐसे हंसते हो, कल मुझे किसी पता संत ने क्या कहा कि आप हमको ऐसे बीच बीच में हंसाओ ना तो ज्ञान हमारा दिमाग घुमा दे, ये आत्मा चढ़ जाए सिर के ऊपर, और तुम लोग ऐसे मजाक करते रहते हो बैठ के फालतू में। अब मैं भी नाटक करूं तुम्हारे कैसे गुरु बन के बैठूं। ज्ञान का मतलब है सिंप्लिसिटी, ज्ञान का मतलब है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मैं अपना समझता हूं। ज्ञान में कोई नाटक, कोई दिखावा, कोई शोबाजी, कोई व्यवहार नहीं है। तुम मुझे यहां देखो और तुम मुझे कहीं पर देखो, मेरे परिवार में देखो, मेरे व्यापार में देखो, आई एम द सेम वन। एक्टिंग नहीं है कोई, प्रेम है। और अभिनय के पीछे भी प्यार है, अभिनय के पीछे भी प्रेम है। अभिनय किसको कहते हैं? एक्टिंग होने क्या क्या नहीं हटा। अगर अभिनय भी है तो अभिनय के बेस में प्रेम ही है। विषयों का द्वेषी विरक्त है, खाली है, उसके जीवन में कुछ है नहीं, उदास है वो भी। क्यों उदास क्यों है? तृप्त क्यों नहीं है? शांत क्यों नहीं है? आनंद में क्यों नहीं है? विरक्त क्यों है? क्योंकि द्वेष वाले स्वभाव ने उसको तृप्त बनाया ही नहीं, आनंद में उसको लाया ही नहीं, शांति में उसको बिठाया ही नहीं। एक द्वेष वाले स्वभाव ने, अब वो द्वेष वाला स्वभाव और तो कहीं चला नहीं, तो शास्त्रों को पढ़ के विषयों के प्रति द्वेष करने लग गए। इसलिए विषयों का द्वेषी विरक्त है और विषय लोलूप रागी है। बंदे दिया आशा तृष्णा कदी ना होंदियां पूरी, तड़फदा बतेरा पर रहती हाथ होगी। तत्व ज्ञानी जो है, जो ग्रहण और त्याग, ग्रहण क्या है? विषय लोलुपता, त्याग क्या है? द्वेष। जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद, मैनू कोई भी कलेश नहीं। मैं कहीं गया, वहां पर मेरे साथ 3-4 संत थे, तो उनके घर में डॉग्स थे, तो मीटिंग टाइम था, वो डॉग आपस में ऐसे जो उनकी आदत होती है तो वो कर रहे थे। तो उसमें से एक संत इतना जोर से हंस रहा था और मुझे इतना बुरा लगा उस दिन, मेरा दिल किया मैं उठूं और उसको चमाट मारूं कि तू मेरे तक पहुंचा कैसे है। मतलब बेसिक सेंस भी नहीं। तुम किसके साथ आए हो और तुम क्या देख रहे हो, अपनी अवस्था देखो, और तुम क्या कर रहे हो। पर मैंने भी छोड़ा नहीं उसको। समय आया 5, 7, 8, 15 दिन के बाद, फिर मैंने उसको खूब टिकाया। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तो जानवर हैं, उनको तो बोध नहीं है, पर तुम तो मनुष्य हो और ब्रह्म ज्ञान में हो। ऐसी बात
तुम्हें शोभती है क्या? सड़क पर जाओ ना तो एनिमल्स आपस में लगे होते हैं। इसमें क्या नया है? इसमें क्या गलत है? और तुम्हारी दृष्टि से पता चल जाता है कि तेरे अंदर क्या है। जो विरक्ति और आसक्ति दोनों से ऊपर है, जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है, सुनो, वो ना विरक्त है ना रागवान है। जो त्याग और ग्रहण से ऊपर है, क्या ग्रहण करूं, मेरा कुछ है ही नहीं, क्या ग्रहण करूं, मेरा कुछ है ही नहीं, और त्यागू क्या? क्या त्याग करूं, मेरा क्या है, और ग्रहण क्या करूं? कौन सी चीज टिकने वाली है, कौन सी रह जाएगी आने के बाद, और किस चीज के आने के बाद ये मन फिर मेरा तृप्त हो जाएगा और फिर कुछ मांगेगा नहीं। इसलिए दोनों ही बातें झूठी हैं। ना त्याग सत्य है ना ग्रहण सत्य है। जो त्याग और ग्रहण से ऊपर है, वो ना विरक्त है ना रागवान है। वही मोक्ष का रास्ता है। जो विश्व में लोलुप है वो रागी है। जो विश्व में लोलुप है वो रागी है। उसे हर समय भोगों की ही आकांक्षाएं बनी रहती हैं। जो विश्व में लोलुप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान मनुष्य को स्ट्रॉन्ग करता है, स्टेबल करता है, मैच्योर करता है, सेल्फ डिपेंडेंट करता है, माना इंडिपेंडेंट करता है। पूरा चिंतन अधिक से अधिक विषय लोलुप प्राप्त करने में लगा रहता है कि मैं और जोड़ लूं और बना लूं और बढ़ा लूं, इकट्ठा कर लूं। वे दूसरों के हितों को भी छीनकर स्वयं सुखी होना चाहता है। जो विषय लोलुप है, जो विषयों का रागी है, ऐसे रागी एवं विषय लोलुप को निकृष्ट से निकृष्ट कर्म भी करने में लज्जा नहीं आती। उनके बुरे परिणामों को भोगकर भी उसकी विषय लोलुपता नहीं जाती, बल्कि बढ़ जाती है। ये रेस कभी खत्म ही नहीं होती। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वतों में देने में उसकी लोलुपता और बढ़ जाती है, जिससे पहले से ज्यादा कमाने की इच्छाएं हो जाती है। वो अपना एक सिस्टम बना लेता है। 10 लाख कमाने हैं, 50,000 बांट देने, 50,000 बांटने में उसे कोई शर्म नहीं, 10,000 ठगी की कमाने में भी उसे कोई, कैसा सा जीवन है। पर ये प्रकृति बड़ी इंसाफ वाली है। ये सबका फैसला पाई पाई का करती है। ये मेरा अनुभव है। इसलिए कर्म करने में तू होशियार है, परफेक्ट। गुड़ खिलाओ अम्मा को, कृष्णा माता को, नहीं है? तुम डब्बा ही रख के बैठ जाती हो। कल तो भरा हुआ था डब्बा, बिल्कुल खाली हो गया। ये खाना खाने के बाद सत्संग में सैर करने तो नहीं आती।
भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय राम। भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय राम जय जय। भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय राम जय जय। भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय राम जय जय। जैसे शिखा और मनोज की प्यारी बेटी वाणी बहुत प्यारी है, ऐसे अलका और कन्हैया की प्यारी बेटी निकिता बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी। बच्चे हुए तो ऐसे हुए, सच में। मैं कल से इसको देख रहा हूं थोड़े थोड़े समय के लिए, जब भी मेरे सामने आती है, ये इतनी प्यारी है, बहुत प्यारी है। और फिर इसको देखता हूं, फिर कन्हैया को भी देखता हूं, अलका की कितनी सेवा करता है वो। खाना खाने से पहले वो प्यारी को भोग लगाता है, पहले उसको खाना डाल के लाता है, फिर खुद खाता है। तो देखो कितना, कैसा सा भगवान ने ये दाम्पत्य का कैसा व्यवस्था बनाई है ना? हाँ बोलो बोलो। 2 दिन से भाव आ रहा है अंदर से, शरीर में जो भगवान ने पीड़ा दी है वो पीड़ा नहीं है मेरी, वो भगवान का प्रेम है। हाँ। ऐसे लगता है हर पल जो मेरे को महसूस होती है ना, तो हर पल मेरे को भगवान का उनका प्रेम बरस रहा है, और बस इसी प्रेम में लगता है भीगी रहूँ हर टाइम। और मैं जो ज्ञान में आगे बढ़ी हूँ ना, मैं नहीं बढ़ सकती थी। मैं सिर्फ अपने परिवार के साथ से ही मैं आगे बढ़ी हूँ। पति, बेटी, बेटा, तीनों मेरे साक्षात गुरु का रूप धारण करके मेरे घर में आए। अच्छा। सच में बहुत, तो मतलब इन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया है 20-25 साल से। जब भी मैं सत्संग जा रही हूँ, मेरे को हर कभी नहीं रोका, और हर कदम मेरा आगे बढ़ाया है। हर कदम, कभी पीछे हटा भी होगा तब भी आगे बढ़ा दिया मेरा। और इन्हीं के साथ मेरा बना रहा है, इन्हीं के साथ में आगे बढ़ती रहूँ। बस हर पल बस सिर्फ दिल रहता है गुरु के प्रेम में भीगी रहो हर पल। विषय लोलुपी दूसरों के हितों को भी छीनकर स्वयं सुखी होना चाहता है। ऐसे रागी और विषय लोलुप को निकृष्ट से निकृष्ट कर्म भी करने में लज्जा नहीं आती। उनके बुरे परिणामों को भोग कर भी उसके विषय लोलुपता नहीं जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में देने से उसकी विषय लोलुपता और बढ़ जाती है कि देखो मैंने सारी सेटिंग सही कर ली है जी, सब रजिस्ट्रार तक मेरी सेटिंग है, क्लर्क से लेके सब रजिस्ट्रार तक सबके साथ मेरी सेटिंग है। लोग 4 दिन में फाइल क्लियर कराते हैं, मैं 2 घंटे में करा देता। उसकी और लालच बढ़ जाता है। ऐसे सिस्टम को देखकर भी अंदर में पर्सनल दुख ले लेना, ये भी अज्ञानता है। इसी सिस्टम में तेरा जन्म हुआ है। ये सिस्टम चेंज करने की कोशिश ना कर। खुद की दृष्टि बदल, खुद की सोच बदल, खुद के जीवन को बदल दे। अंदर में ज्ञान की ऐसी शक्ति प्रकट होवे, अंदर में परमात्मा ऐसा प्रकट होवे कि लोगों से रिश्वत लेने वाला मनुष्य के सामने जब तू जाकर बैठे तो तेरा काम बिना देरी के, बिना रिश्वत के वो खुद कर दे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम केवल अपना कर्म कर रहे हैं। पूरा सिस्टम से हम कर्म कर रहे हैं।
ही ऐसी जागृति, इतनी सफाई, इतनी सच्चाई हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में, हमारी रहनी में। कब लोभ रूपी सांप हमारे जीवन से विदा होएगा, जो न जाने कितने मनुष्यों को डस रहा है। सामने वाले का नुकसान करके अपना फायदा करने वाला जीव इससे बेवाकिफ है कि शरीर भी साथ नहीं जाना। बड़भागी है वो जिसको ये समझ आ जाती है कि माया जो है वो जीवन को दूषित कर देती है, इसलिए इसकी आसक्ति, इसका लोभ सांप के जहर के बराबर है। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रही है मल्होत्रा के अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक कि हे जनक, तू विषयों को विष समझकर छोड़ दे। बिना ज्ञान के, बिना पूर्ण गुरु के, बिना समय लगाए सत्संग में, बिना इधर रुचि दिखाए इतनी बड़ी ईश्वर कृपा नहीं होती जो इसी जीवन, इसी जन्म में मनुष्य को इस सुजागी आ जाए कि अब जीवन में कोई गलत कर्म ना हो। जो प्रारब्ध है उसमें बहुत बहुत तृप्त हो, और जो कुछ भी है जीवन में प्रकृति का दिया हुआ, प्रारब्ध का दिया हुआ, वो सब संतों के लिए। और खाली बोलना नहीं है, उसको साबित भी करना है, उसको प्रैक्टिकल भी करना है, तब शांति से इस मृत्यु लोक से वापस निज धाम को जा पाएगा। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में देने से उसकी लोलुपता और बढ़ जाती है, जिससे पहले से ज्यादा कमाने की इच्छा होती है। इसी प्रकार जो विषयों में द्वेष करता है उसे विरक्त कहते हैं। ऐसा विरक्त भी शांत नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके अंदर द्वेष है, क्योंकि वो द्वेषी है। ऐसा ही जो विषयों से भी द्वेष करता है वो भी शांत नहीं है। उसका चिंतन विषयों को गाली देने में ही चलता है। वे संसार, घर परिवार, धन दौलत, पत्नी, पुत्र, काम, क्रोध सबको गाली देता रहता है, बुराई कहता रहता है। क्यों? भोगने वाले और ये तथाकथित त्यागी, जो त्यागी दिख रहे हैं पर है नहीं। तथाकथित मतलब सो कॉल्ड मतलब जो बाबे बन के घूम रहे हैं पर है बाबे। अभी वो बता रही थी हमें गाड़ी में, वो अशोक की बीवी है, हाँ, कहती यार ऋषिकेश में डाकखाने में जाके देखो, भिखारियों की लाइनें लगी हुई हैं, इतने उनके अकाउंट हैं, इतना पैसा, दुकानदार भी उनसे पैसा लेके अपना काम चला रहे हैं। भिखारी है, हाँ, ब्याज भी। अच्छा, तू भी तो थी साहब, ये ब्याज कहाँ से आ गई? हाँ, ब्याज पे दिए हुए हैं। अरे पता नहीं दिया कि दिया, चढ़ा बढ़ा के बोलती है। खुद में बता, खुद के अकाउंट में है वो तो हमें भी पता है। 17 सेक्टर में नीलम की लाइन में एक लंगड़ा सा था भिखारी, और सारे दिन भी फट्टी लेटता रहता था, और रात को एक मूंगफली बेचने वाली थी, 7:30 बजे, 8:30 दुकानें में 7:30 बजे थी, उसकी टांगे घट्टा दबाती थी। उसको उस जमाने में 20-30 रुपए दे देता था वो, आज से 30 साल 25 साल पहले की बात। और जब वो मरा तो उसके अकाउंट से पता नहीं कितने लाखों रुपए निकले 25 साल पहले। और वो ट्रिब्यून में, चंडीगढ़ वाली
उसकी वो फोटो भी आई और उसकी काउ डिटेल्स भी हैं जब वो मरा, क्योंकि वो ऐसे बारिश था और रेड़ी के ऊपर था और वो बिजीएस्ट वो है मार्केट है सेक्टर 17 की नीलम की लाइन में, तो वहां पर तो आते ही एनआरआई जितने आते हैं सब आते तो सब अपने हिसाब से उसको दे जाते हैं। सो इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल फाइन। हमें क्या करना है? हम ना भिखारी देखें, ना राजा देखें, ना मिनिस्टर देखें, ना कोई देखे, हम केवल अपने कर्मों को देखें बस, कि मेरा कर्म कैसा है, मेरा शब्द कैसा है, मेरा भाव कैसा है। बस भगवान जी ने जहाँ बिठाया है उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, उनके सत्संग को आगे बढ़ाएं, उनकी मर्यादा को आगे बढ़ाएं, सच्चे सुथरे होकर चलें। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी है वो सब योगियों का है, जो कुछ भी यहाँ से कमाई भी हो रही है वो सब योगियों के लिए लगने वाली है और किसी के लिए नहीं लगने वाली। समय आएगा आप सबको दिख जाएगा, सब आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोक्ष वही है जिसमें मन पूर्णता शांत हो जाए, क्योंकि तथा कथित त्यागी और भोगने वाला, वह भोगने वाला विषय लोलुप और विषयों का त्यागी, तथा कथित त्यागी, क्योंकि विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त है, ऐसे ही बोला ना। तो अगर द्वेष है तो वो विरक्त का है, इसीलिए उसको पता है क्या कह दिया? तथा कथित त्यागी। और विषय लोलुप को क्या बोल दिया? भोगने वाला। और ये कथा कथित त्यागी दोनों ही समान रूप से शांत हैं, दोनों ही मन अशांत हैं। मोक्ष वही है जिसमें मन पूर्णतः शांत हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, कोई अंदर कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई द्वेष ही नहीं है, कोई दूसरा ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं गलत। निशा, कोई दिखता ही नहीं दूसरा गलत। हमने क्या लेना है? तनु साधु नल की, तनु चोर नल की, तो वापनी नबेड़ तेनु होर नल की। साधु ने अपनी साधुता नहीं दे देनी, तो चोर ने अपनी ठगी जो तेनु को हिस्सा नहीं दे देना, तो तू सारी जिंदगी साधु ही देखता रहेगा या चोरी देखता रहेगा। और ये जीवन जड़ा अनमोल है, मनुष्य चोला, ये चीज जाया कर देगा। इसलिए पूर्णता जो शांत है, जो निर्द्वंद है, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जिसके अंदर एक भी संशय नहीं है किसी बात को लेकर, उसी स्टेट पर, उसी स्थान पर, उसी जगह पर गुरु तुमको अपने ज्ञान के जरिए वहीं लेकर आ रहा है कि जहां कोई द्वंद्व ही नहीं है, जहां पूर्णता तुम्हें शांति है, एक्सेप्टेंस है, विचार और विकल्प शून्य हो जाए। विचार और विकल्प, तुमको कोई बात तो बताए ना रिश्तेदारों की या तुम्हारे जानने वालों की, तो उसके ऊपर कोई विचार ही ना चले। विचार और विकल्प शून्य हो जाए। कब आएगा ऐसा जीवन? किसका हो गया है ऐसा जीवन? जल्दी से बताओ, है आने वाला है। सबसे पहले मैं ही आपको न्यूज दूंगी है। कंचन है ना ये, कंचन है ना ये। तू तो खुद कम बैठती, तुझे क्या पता कौन है? अभी बताइए, इसका नाम क्या है? कभी कभी बैठते हो ना तभी तुमको नाम नहीं पता। कंचन मेहता तुम्हारे गांव की है ये? हाँ, सूरत की है। बहुत प्यारी, ऐसे बोलती है, ऐसे मेरा जीवन है सामने वाला जैसा आप बोल रहे। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। प्रभा हरिओम, क्या सोच रही है? खड़े हो बता। क्या? हाँ, तुम क्या सोच रही थी इसमें? क्या? हाँ, मेरा भी जीवन ऐसा होने वाला है कि हो जाए। हाँ, हो जाए ना, तू क्या के देख होने वाला है, मैं अभी तुझे खड़ा कर दूंगा।
कुछ नहीं पता चलता, हम फटाफट फट्टे मार देती हैं 1 मिनट में। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो राग और विराग, ग्रहण और त्याग, अष्टावक्र कहते हैं जो राग और विराग, ग्रहण और त्याग, संसार और संन्यास, भोग और त्याग, आसक्ति और विरक्ति जैसे द्वंद्वों से जो रहित है वही वीतरागी है, वही अनासक्त है, वही निर्द्वंद है। उसी को शांति प्राप्त होती है, वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं जहां जाना है, बल्कि चित्त की ऐसी शांत दशा है, बल्कि ऐसी चित्त की ऐसी शांत दशा ही मोक्ष है। आप कुछ बताया इसका मतलब क्या? अभी समझ नहीं आया? देना इसको माइक। अंकुश आप ही हैं? थे कहाँ पर? रिपीट तो हम 2 बार करेंगे, 1 बार नहीं। हमारा काम ही रिपीट करना है, पर आप ईमानदारी से बताइए आप थे कहाँ? जाना है किसको? जलेबी? जल्दी जाओ भाई, ये तो दोबारा भी पढ़ ली। जलेबी खत्म हो गई तो क्या करेंगे? सब भागो, रन, भाग मिल्खा भाग, क्या भाग मिल्खा भाग। जलेबी क्या हो गई है? इसको बताने की लोड़ नहीं, मैं इसको सब बता देगा समय पे। इसको बताने की, सोचने की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये बैठा रहे मेरे सामने, सबको सब कुछ बता दूंगा, सबको सब कुछ। मेरा जीवन ही तुम सबके लिए, बस तुम ध्यान इधर रखना। बस तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सीरियस हो जाओ। बस कोई दिमाग पे बोझ लेने की लोड़ नहीं, सारा बोझ मुझे दे दो। खत्म तो नहीं हो जाएगी ना? किस किस के मुंह में पानी आ गया? बताओ, इतना तो सत्संग दिमाग में आ गया जितना 1 सेकंड में जलेबी अंदर चली गई। हाँ हाँ, बताओ क्या संत जी, तुम भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो वहां बैठ के। जलेबी 2 मिनट के बाद बोल देते। वाहिगुरु जी, हो तो गया, दोबारा पढ़ूं? कितना सुनोगे यार, बस करो यार। बात बननी उतनी नहीं है जितनी तुम्हारी बननी है, जितनी तुम्हारी श्रद्धा है, उससे ज्यादा नहीं बननी। तुमने बनने नहीं देनी, मुझे मालूम है। गॉड ब्लेस एवरीवन।